गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कराएंगे ठोस में निबिड़ संकुलन। यहाँ ठोस से मतलब अपने यहाँ धातुओं की संरचना दी गई है। वैसे तो ठोस भी है, आयनिक पदार्थ भी ठोस होते हैं। यहाँ जो ये टॉपिक दिया गया है वो धातुओं से संबंधित है। आप जानते हो कि धातुओं में एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि आपने कांच की गोलियां देखी होगी, ये चार प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती है। बड़ी, इसके आकार अलग अलग होते हैं, छोटा बड़ा इस प्रकार। अब इन चारों प्रकार की गोलियों को अलग अलग डिब्बे में बंद कर दे प्लास्टिक के और टाइट कर दे, तो आपको बाहर से वो केवल गोलियां एक दूसरे से सटी हुई नजर आएगी। ऐसे ही धातु का जो क्रिस्टल है उसमें परमाणु है, उसी प्रकार आपस में व्यवस्थित रहते हैं, यानी दिए गए स्थान में अधिकतम आ जाते हैं। यानी ये जो इनकी निकटतम व्यवस्था है जिसमें अंतराक्ष बहुत कम है, अंतराकाश, वही अवस्था क्या कहलाता है? निबिड़ संकुलन। यानी कि ठोसों में अवयवी कणों की वह व्यवस्था जो परस्पर एक दूसरे के निकटतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं या निकटतम पास पास होते हैं, ऐसी संकुलित व्यवस्था क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन। और इस व्यवस्था में अधिकांश जो आयतन या अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है, फिर भी इनके मध्य में कुछ अंतराकाश शेष रह जाते हैं, उन्हें हम अंतराकाश बोल देते हैं। तो अब क्या ये निबिड़ संकुलन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमा निबिड़ संकुलन। पहला है एक विमा निबिड़ संकुलन। मतलब एक विमम क्या होता है कि इसमें प्रत्येक जो कण है वो एक क्षैतिज रेखा में होते हैं जो एक दूसरे के निकटतम होते हैं। देखिए इस प्रकार एक व्यवस्था होती है। ये एक क्षैतिज स्थिति है, इसको जोड़ते जाओ। ये जो व्यवस्था क्या होती है? एक विमीय, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन है। और इसमें प्रत्येक जो गोला कण है वो क्या होता है? दो गोलों के, मान ये गोला तो एक गोला, ये दो, यानी एक आ जाता है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो समन्वयी व्यवस्था कितनी होती है? दो। यानी कि दो इसकी क्या होती है? समन्वयी संख्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। क्या बोलते हैं? CN। यानी प्रत्येक जो कण या गोला है वो अपने निकटतम दो गोलों या कणों के संपर्क में होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? दो आ जाता है। मतलब है कि मतलब क्या इसका CN का मतलब कि एक कण क्रिस्टल में या एक परमाणु क्रिस्टल में चारों ओर से जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट नंबर, यानी कि उपसंयोजकता या समन्वय संख्या कहते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या क्या होती है? दो होती है। अब आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है कि गोलों को इस प्रकार पास पास व्यवस्थित करते हैं कि जिसमें पंक्तियां ऊपर नीचे रखते हैं, जिसमें पंक्तियां दो प्रकार की व्यवस्था बनती है। यानी द्विविमीय में क्या होता है कि गोलों को पास पास सटी हुई पंक्तियों में रखकर
प्राप्त करते हैं। और इसमें ये दो प्रकार से व्यवस्था प्राप्त होती है। एक होती है द्विविमीय, एक होती है, दूसरी है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तो इसमें क्या है कि ये दो प्रकार की व्यवस्था होती है। एक होती है वर्गीय, एक होती है षटकोणीय। यानी द्विवर्गीय में क्या होता है, एक तो होती है वर्गीय, द्विविमीय, एक होती है षटकोणीय। तो पहले हम लेते हैं इसमें वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय में क्या लेना होता है कि इसमें एक पंक्ति इस प्रकार हम किस में रखते हैं, ये तो होगी क्षैतिज में और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ध्यान की दोनों के कण है वो एक दूसरे के संपर्क में ठीक नीचे आने चाहिए। यानी कि इसमें गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही पंक्तियों के जो कण हैं वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। जैसे देखिए ये व्यवस्था है, इसमें ये क्षैतिज पंक्तियां और ये ऊर्ध्वाधर है, ये कण के एक दूसरे के निकटतम है। ऐसी स्थिति में जो मध्य का कण है ये 1 2 3 4 कणों के संपर्क में इस प्रकार मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक जो कण है वो अन्य 4 कणों के कांटेक्ट में होते हैं। इसकी जो समन्वय संख्या क्या होती है, 4। तो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। तो सुन लीजिए कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में कणों की इस प्रकार व्यवस्था होती है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही पंक्तियों के जो कण है वो एक दूसरे के नीचे आते हैं। और इस व्यवस्था में प्रत्येक कण अन्य 4 कणों के संपर्क में होता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट नंबर क्या होती हैं, 4। इसके बाद आता है षटकोणीय। तो षटकोणीय व्यवस्था में षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें जो नीचे की पंक्ति है वो इनके जो गैप है, यहाँ ये गैप है, इस प्रकार से व्यवस्थित होती है।
ठीक। अब इसमें ये जो कण है इसके संपर्क में 6 ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार इसमें जो कणों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक जो कण है वो 6 कणों से इस प्रकार गिर जाता है। इसकी क्या हो जाएगी? CN नंबर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ये बताना है कि इसमें प्रत्येक जो द्वितीय पंक्ति इस प्रकार रखी जाती है, जो प्रथम पंक्ति के जो अवनमन है यानी जो गैप है वहाँ पर कण आते हैं। इस प्रकार एक ज्यामिति प्राप्त होती है। इसमें प्रत्येक जो कण होता है वो 6 कणों के संपर्क में होता है, इसलिए इसकी जो CN नंबर है वो क्या होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद आता है त्रिविमीय। तो पहले था एक विमीय, द्विविमीय में 2 की, अब नंबर 3 आता है त्रिविमीय। तीसरा है त्रिविमीय। त्रिविमीय तो त्रिविमीय में क्या होता है कि प्रत्येक जो पंक्ति कण है वो XYZ तीनों ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ते जाते हैं और एक विशाल क्रिस्टल की प्राप्ति होती है। ये जो धातुओं के क्रिस्टल है वो त्रिविमीय होते हैं और धातुओं में 3 प्रकार के त्रिविमीय क्रिस्टल होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 BCC, दूसरा FCC, जिसको PCC बोल देते, तीसरा SCP। ये 3 धातुओं की क्रिस्टल संरचना होती है। BCC क्षार और क्षार मध्यम पाई जाती है। FCC और SCP संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल में पाई जाती है। अब तीनों का अलग अलग वर्णन करना है। तो तीनों में पूछ लेते हैं किसकी कितनी समन्वयी संख्या है, कितनी संकुलन दक्षता है, कितने परमाणु है, क्या संरचना है। तो हम तीनों की संरचनाओं को अलग अलग करेंगे। पहली है BCC, दूसरी है HCP और तीसरी है FCC। मतलब काय केंद्रित घन संरचना, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन और फलक केंद्रित संरचना, ये तीनों के नाम हैं। पहली क्या होती है? BCC। इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक परमाणु 8 परमाणुओं से संपर्क में होता है, 8 परमाणु से घिरा होता है। 4 परमाणु अपनी ऊपरी सतह के और 4 नीचे की सतह के। जैसे ये इसकी संरचना, ये मध्य का कण है या एक परमाणु है। 4 ये 4 ऊपर की सतह के और 4 ये नीचे की है। इस प्रकार ये आपस में जुड़े। इस प्रकार और ये Na है, K है, Ca है, यानी
Li है, Rb है, यानी क्षार और क्षार मृदा धातुओं में BCC संरचना पाई जाती है। इनकी जो संकुलन दक्षता है 68% होती है और समन्वयी संख्या 8। इसको कहते हैं पैकिंग एफिनिटी। संकुलन का मतलब होता है कि दिए गए आयतन में या क्षेत्र में जितना आयतन धातु परमाणु घेरती है वो क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता। यानी कि BCC की जो संकुलन दक्षता की 68, क्योंकि इसमें आकार बड़ा होने के कारण ये इसमें अधिक वर्जित क्षेत्र रह जाता है, इसलिए BCC की जो संकुलन दक्षता कितनी होती है, 68% होती है। अब आता है SCP में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु 12 परमाणुओं के संपर्क में रहते हैं। 6 परमाणु अपनी पास की सतह के, 3 नीचे और 3 ऊपर। कैसे देखिए, ये केंद्र का परमाणु है, 6 इसके निकट, ये 6 और 3 ऊपर 3 नीचे। इस प्रकार की ये व्यवस्था होती है। इसमें Mg है, कोबाल्ट है, निकल है, Cr धातु में आ जाएगी। और FCC में भी 12 है इसकी संकुलन दक्षता। तो 73% होती है और समन्वयी संख्या 12 होती है। तीसरी है FCC, इसमें भी 12 परमाणु होते हैं जो एक परमाणु को कणों को घेरते हैं। 4 ऊपरी सतह के, 4 नीचे के, 4 अपनी सतह के। कैसे देखिए, ये है FCC जो FeCuZn धातु में पाई जाती है। इसकी संकुलन दक्षता 74% होती है और समन्वयी संख्या भी 12। ये तीनों धातुओं की क्रिस्टल संरचना जो त्रिविम निबिड़ संकुलन के अंतर्गत आती है, इन तीनों में याद क्या रखना है, तीनों की स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरा, तीनों के धातु जिसमें पाई जाती है। तीसरा, इनकी संकुलन दक्षता। चौथा, कोऑर्डिनेट नंबर। परीक्षा में 1 नंबर का इसे आ जाता है। इसके बाद आता है अंतराकाश, यानी कि रिक्तियाँ। कि अभी आपने बताया कि क्रिस्टल में 74% तक क्षेत्र को घेर लेते हैं, कुछ शेष क्या खाली रह जाता है जिसे रिक्तियाँ बोलते हैं। और यहाँ धातु क्रिस्टल में 3 प्रकार की रिक्तियाँ होती है। होती है चतुष्फलकीय,
त्रिकोणीय और अष्टफलकीय हमारे पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय 2 कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।